पंडित जी के खुलासे के बाद ईशान ने किया अपनी माँ ईशा को कॉल और बताई सभी और अपने ब्याह की सच्चाई और मांगी उससे मदद। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ गुरुजी से सुरेखा अच्छा सा मुहूर्त निकलवाती है शादी के लिए ईशान और रीवा के, वहीं पंडित जी ये खुलासा करते हुए नजर आते हैं कि रेखाएं कभी झूठ नहीं बोलती, ईशान की शादी हो चुकी है। ये सुन सबके होश उड़ जाते हैं। वहीं ईशान इतना परेशान हो जाता है कि वो बियर की गिलास लेकर पीने लगता है और बहुत ज़्यादा पीता है, जिससे पंडित जी की बातें सुन किसी को यकीन नहीं होता। वहीं सब लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सच बोल रहे हैं। वहीं सुरेखा ईशान से पूछते हुए नजर आती है कि पंडित जी क्या सच कह रहे हैं। वहीं ईशान कुछ नहीं कहता, जिससे सबका शक यकीन में बदल जाता है। और अक्का साहब उससे कहते हुए नजर आती हैं कि तू कल तक कहीं भी नहीं घर से निकलेगा, तेरी शादी रीवा से होकर ही रहेगी, चाहे तूने कुछ भी किया हो। मुझे पता है कि वो ईसा की चमची से ही तुमने शादी की होगी। वहीं ईशान कुछ भी नहीं बोलता और परेशान होकर अपने कमरे में चला जाता है और वहां जाकर अपनी माँ ईशा को कॉल करता है और कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, इस वक्त आप ही मेरी मदद कर सकती हो। ईशान का फोन देख ईशा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि बड़ा पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। जिस पर ईशान कहते हुए नजर आता है कि आप जल्द से जल्द पुणे वापस आ जाइए, सभी को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं घर से निकल नहीं सकता क्योंकि अक्का साहब मुझे जाने नहीं दे रही हैं और मेरी और सभी की शादी हो चुकी है, लेकिन सभी इस शादी को मानने को तैयार नहीं है। ये सुन ईशा के होश उड़ जाते हैं। वहीं ईशा बिना सवाल किए ईशान से कहती है कि बड़ा तू बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं और तेरे बाबा कल ही पुणे आ रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, ईशा पुणे आ जाती है और आने के बाद सभी सभी के पास जाकर उसकी ताई से मिलती है। तभी ईशा को एहसास होता है कि ईशान बहुत बड़ी मुसीबत में है और वहीं ईशान से दोबारा फ़ोन करके बातें करती है और कहती है कि ईशान तू चाहता क्या है। तभी ईशान कहता है कि मैं रीवा से शादी नहीं करना चाहता और यहाँ अक्का साहब और राव साहब मेरे से ज़बरदस्ती रीवा से शादी करने को कह रहे हैं। जैसा कि मैं प्यार रीवा से ही करता हूँ, लेकिन मैंने सभी से शादी कर ली है, उसकी ताई को मैंने वादा दिया है, इसलिए मैं रीवा की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। प्लीज़ अगर आप लोग मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए। ये सुन ईशा कहती है कि मैं और तेरे बाबा तेरे खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वहीं शांतनु और ईशा की अब आगे आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि शांतनु और ईशा की भोसले निवास में अपने बेटे ईशान के खातिर एंट्री होगी और जहां ईशा और शांतनु ईशान की शादी रोकते हुए नजर आएंगे। बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ।